Good morning students. So today we are going to read about the remaining content from chapter number 2. I hope you are getting or absorbing the content which I am delivering to you in very well manner. Okay. So let's read for the next from the help of your book. यानी वो अंग्रेज जो इंडिया में ही रह गए, इंडिपेंडेंस के बाद भी यहीं रहे और यहाँ के उनको जो है हम बोल सकते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए हमने जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रेस्पेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर इनके नंबर्स को फिक्स कर रखा है। तो जैसे 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो टोटल नंबर कितना हो गया 530 प्लस 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 552। पर अभी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 543 या 545 आई थिंक, और ये 2024 तक के लिए डिसाइड की गई है। Here, the number of MPs in the Lok Sabha depends on the population of a particular state. किसी राज्य से कितने सांसद होंगे लोकसभा के अंदर, ये उस राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ टेन्यूर, लोकसभा इज ऑल्सो इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है, बट इट कैन बी डिसोल्ड अर्लियर, पर उससे पहले भी इसको खत्म किया समाप्त किया जा सकता है। कैसे? अगर रूलिंग पार्टी यानी जिसको मेजोरिटी मिली है उसकी मेजोरिटी ही चली जाए। बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड इट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी वैसे तो 5 ईयर्स तक लोकसभा रहती है अगर मेजोरिटी है गवर्नमेंट के पास, बट अगर मान लीजिए सपोज इमरजेंसी चल रही, युद्ध वगैरह चल रहे हैं, ऐसे केसेस में कोई भी किसी भी काइंड ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लगा रखी, तो उस कंडीशन में इसके लोकसभा के टेन्यूर को यानी समय काल को 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Now we are going to read about the qualification to be a member of Lok Sabha. First one must be a citizen of India, यानी जो सांसद बनेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। Must not be less than 25 years, 25 वर्ष से उसकी कम उम्र नहीं होना चाहिए। Must be in the voter list, और मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। Now the election of MPs, तो पार्लियामेंट के जो लोकसभा के जो MPs होते हैं, सांसद होते हैं, उनका इलेक्शन तो डायरेक्टली होता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हम डायरेक्टली वोट डालने जाते हैं हर 5 साल के बाद। अभी जो है 2019 में इलेक्शन हुआ मई में, अब 2024 में होंगे। फॉर दिस पर्पस द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसी। पार्लियामेंट के मेंबर जो होते हैं इसके लिए पूरे देश को जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और एवरी एडल्ट सिटीजन जो है वो इनके लिए वोट करते हैं सीक्रेट बैलेट मेथड के थ्रू। अब वो उसको हम ईवीएम का नाम देते हैं, ठीक है, ईवीएम के द्वारा कर रहे हैं। अब सीक्रेट बैलेट मेथड का जो है प्लेस किसने ले लिया? ईवीएम ने ले लिया। नाउ इलेक्शन जब ओवर हो जाता है तो वो पार्टी जिसको मैक्सिमम सीट्स यानी आधे से ज़्यादा सीट मिल जाती है, वो पार्टी जो है इनवाइट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि गवर्नमेंट बनाने के लिए। जैसे अभी बीजेपी को मिल गया मैंडेट, ठीक है, इसके पहले बीजेपी को मिला, उसके पहले कांग्रेस और उसकी जो अलायंस थे यानी उसकी जो सहयोगी पार्टियाँ थी उनको मिला था, ठीक है। नाउ द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर ये 2 पोस्ट होती हैं लोकसभा की सुनवाई के लिए। यानी वहाँ पर जब ये एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे इलाके हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर जो जीत कर गए हैं वो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, तो उनको कंट्रोलिंग उनकी बातों को सुनने समझ के लिए उनको उनके सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए एक पर्सन होता है या एक पोस्ट होती है, उसको जो है आप बोल दीजिए जैसे क्लास में टीचर होता है, सब बच्चे होते हैं आप लोग, ऐसे ही लोकसभा के अंदर जो है स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्पीकर क्या करते हैं? द वाइस चेयरमैन और डिप्यूटी स्पीकर एक्ट्स एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा व्हेन द स्पीकर इज ऑन लीव और रिजाइंस फ्रॉम हिज पोस्ट। यानी लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा की हियरिंग करते हैं, सुनवाई करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, उसको चलाते हैं। और अगर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अगर एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंस में जो है डिप्यूटी स्पीकर जो है वो उनका काम देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा का कंपोजिशन, इसकी टोटल नंबर ऑफ एमपी कितना है राज्यसभा का? 250, ओके। अब ये जो 250 हैं ये 2 तरह से आते हैं। वो कैसे आते हैं? पहले तो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स वो जिनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यानी विधायक चुनते हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या डिफरेंस है, लोकसभा के मेंबर्स को हम पीपल डायरेक्टली चुनते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स को हमारे जो इलेक्टेड एमएलए हैं यानी जिन विधायकों को हमने चुना है वो विधायक इनको चुनते हैं। पढ़िए यहाँ पर,
एट प्रेजेंट द टोटल स्टैंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज 245। मतलब मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है लोक राज्यसभा का 250, बट अभी कितना है 245 है। इस 245 में से 238 तो जो है वो अलग अलग स्टेट से आते हैं और 12 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। सॉरी, इस 250 में से 238 मेंबर्स तो अलग अलग स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, जबकि बाकी जो 12 हैं, रिमेनिंग 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, भारत के राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं अलग अलग फील्ड से, लाइक आर्ट की फील्ड से, साइंस की फील्ड से, लिटरेचर की फील्ड से, सोशल सर्विस की फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं उन लोगों को, उन 12 पीपल को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, इन द राज्यसभा। नाउ द टेन्यूर ऑफ द राज्यसभा इज परमानेंट हाउस। लोकसभा तो आपने पढ़ा कि सर वो 5 ईयर्स तक ही जो है उसका टाइम पीरियड होता है और उससे पहले अगर ख़त्म हो गई तो फिर री इलेक्शन होते हैं, और अगर इमरजेंसी, अगर मान लो उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया और इमरजेंसी है तो प्रेसिडेंट को राइट है कि वो 1 साल उसका टाइम पीरियड है, उसका टेन्यूर जो है उसको एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, विस्तार कर सकता है। ना राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा का टेन्यूर या उसका समय काल कैसा है, निर्वाचन अवधि कैसी है, तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ये स्थायी सदन है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 6 ईयर, बट राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं और 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, और इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं, ठीक है, वो हर जो है 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और फिर से जो है जो सीटें खाली हुई उन पर इलेक्शन करवाया जाता है, ठीक है। हियर लोकसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो होते हैं, डिप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं, सॉरी, लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, या बोल दीजिए आप चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो होते हैं, वो तो लोकसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं, अपने में से ही चुनते हैं, उनमें से किसी को चुनते हैं, बट उसका प्रोसीजर होता है, यहाँ नहीं दिया है बुक में भी डिटेल में, आप अपने से पढ़ लेना। और बट राज्यसभा के जो स्पीकर जो होते हैं उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा है, तो एज यू ऑल नो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो है चेयरमैन होते हैं कौन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जबकि जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा के मेंबर्स में से यानी एमपीज में से ही, राज्यसभा सांसदों में से ही चुना जाता है, चुने जाते हैं। नाउ द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के क्या पावर होते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स, द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री, सबसे बड़ी जो लॉ मेकिंग बॉडी वो कौन है, पार्लियामेंट है, ओके। वाई, बिकॉज इट कैन मेक एनी लॉ और अमेंड, ये किसी भी कानून को बना सकती है, उसमें अमेंड यानी उसमें संशोधन कर सकती है, ओके, ऑन द सब्जेक्ट लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आई कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है या कानून में बदलाव कर सकती है, पर कौन सा कानून, वो कानून, वो ऐसे लॉ बना सकती है, ऐसे लॉ में अमेंडमेंट कर सकती है जो लॉ यानी जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची इन हिंदी एंड कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, इन 2 सूचियों में जो सब्जेक्ट दिए गए उन सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, उनको बदल सकती है, जैसे रक्षा, डिफेंस, आर्मी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड एंड सो ऑन। बट स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के जो सब्जेक्ट है उन पर लॉ बनाने का राइट पार्लियामेंट को नहीं है। डू यू नो, इट ऑल्सो हैज द पावर टू मेक लॉज इवन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, बट इसको राइट मिल जाता है स्टेट सब्जेक्ट यानी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, कब, जब देश में इमरजेंसी हो। इज इट क्लियर। तो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट जो होते हैं उन पर कानून बनाने का जो मेन पावर जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, बट अगर इमरजेंसी है तो लोकसभा पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो जो है स्टेट सब्जेक्ट्स पर भी जो है वो क्या कर सकती है, स्टेट सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर भी जो है क्या कर सकती है, लॉ बना सकती हैं अगर इमरजेंसी है तो। नाउ द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट हैज कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। द मनी बिल फर्स्ट originates in the Lok Sabha and is then sent for approval to the Rajya Sabha.
which has only an advisory role to play in case of money bill. Before becoming a law, the bill must get president approval. मनी बिल जो होते हैं वो लोकसभा में ही लाए जाते हैं सबसे पहले, इसके बाद वो राज्यसभा में अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं ना। राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती उस बिल के ऊपर, राज्यसभा को अप्रूवल देना, खाली वो एडवाइस दे सकती है और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद उस बिल को जो है अप्रूव माना जाता है, यानी उसको लॉ माना जाता है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द पावर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस। यानी हमने तो पढ़ लिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का भी यहाँ पर बताया कि दोनों को ही इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है और दोनों हाउस के मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। यानी इम्पीचमेंट को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस जरूर किया जाता है, किसी एक में पहले इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो पास दोनों हाउस से होना चाहिए। ओके, ऐसा करके भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को ही उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस और पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब देखिए, पार्लियामेंट को ये राइट है कि किसी भी लॉ में वो अमेंडमेंट यानी सुधार कर सकती है, संशोधन कर सकती है। सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी अमेंडेड इजीली बाय सिंपल मेजोरिटी एंड सम कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी। ये हमने पढ़ा है। ओके, कि कुछ लॉ तो जो है ऐसे ही बदले जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं सिंपल मेजोरिटी, यानी आधे से एक ज़्यादा वोट अगर मिल जाए तो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट पार्लियामेंट जो भी हाउस है। बट कुछ जो होते हैं लॉ ऐसे होते हैं या कुछ प्रपोजल ऐसे होते हैं, उनमें अमेंडमेंट करने के लिए आपको 2/3 जो है या मेजर प्रोपोर्शन या 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है इन बोथ द हाउसेस, यानी दोनों ही हाउसेस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जनरली मनी बिल पर 2/3 मेजोरिटी मांगी जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इन a parliamentary form of government, the council of ministers is collectively made responsible to the house of the lok sabha, house of the people, that means lok sabha। तो parliamentary form of the government में क्या होता है कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होती हैं वो हाउस ऑफ द पीपल यानी लोगों का जो सदन होता है, जनता का जो सदन होता है, जिस लोकसभा जिसको बोलते हैं, उसके मेंबर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेह होती है, आंसरेबल होती है, उत्तरदायी होती है। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय क्वेश्चनिंग द मिनिस्टर्स अबाउट देयर पॉलिसीज एंड डिसीजन। और पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो जो है क्या करते हैं, इन मिनिस्टर्स से क्वेश्चन करके, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव जिनको बोला जाता है, जो कैबिनेट में होते हैं, उनसे क्वेश्चन करके जो है किसी पॉलिसी या किसी भी डिसीजन, किसी भी नीति या किसी भी फैसले पर जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं और आंसर मांग सकते हैं। नाउ इलेक्टिव पावर एंड जुडिशियल पावर। इलेक्टिव पावर हमने पढ़ लिया है कि वो जो है क्या कर सकते हैं, इम्पीचमेंट की प्रोसेस कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स या एमपीज। ओके, हियर ऑन दिस पेज इज गिवन कि कोई बिल जो है वो लॉ किससे बनता है, उसका पूरा प्रोसेस दिया है। तो फर्स्ट रीडिंग होती है, उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में। उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है, यानी उस पर डिस्कशन होता है और एक कमेटी बनाई जाती है जो उस बिल पर रिपोर्ट देती है। उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग में डिबेट होती है बिल के ऊपर किसी भी हाउस में। फिर बिल इज सेंड टू अदर हाउस। अगर लोकसभा में पहले आया था तो राज्यसभा में भेजा, और राज्यसभा में पहले आया तो लोकसभा में भेजा जाएगा डिस्कशन के बाद, ठीक है। फिर बिल और अगर दोनों हाउस से पास हो गया तो प्रेसिडेंट की असेंट यानी सहमति के लिए भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट अगर अप्रूवल दे देता है तो वो बिल जो है क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। ये पूरी प्रोसेस उसकी यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए, बिल दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल तो कोई भी ला सकता है, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, किसी भी हाउस का, ठीक है। हियर ऑर्डिनरी बिल जो है वो दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, ओके। बट मनी बिल के केस में ऐसा नहीं है। मनी बिल जो है ओनली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद उसको लोकसभा में पास करवाना जरूरी होता है। और अगर वो लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में जब उसको भेजा जाता है तो राज्यसभा से केवल उस पर जो है एडवाइस मांगी जाती है। मनी बिल क्या करता है, मनी बिल देश की इनकम के बारे में बताता है और उसको किस तरह से खर्चा किया जाएगा, वो जो है मनी बिल में इसके बारे में डिटेल दिया जाता है। नए कौन कौन से टैक्स लगाए जाएंगे, पुराने कौन से टैक्स में कटौती की जाएगी, ये सब मनी बिल में डिटेल में दिया होता है। मनी बिल लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इस मनी बिल को 14 डेज से ज़्यादा अपने पास रख नहीं सकती है। जो भी सजेशन देना है वो दे सकती है। अब लोकसभा उसको माने या ना माने, ये लोकसभा पर डिपेंड करता है। तो ये
So these are the two kinds of bill of Indian which are introduced in the Indian Parliament. Now we are going to read about the Prime Minister and the Council of Ministers. Now students, we are going to read about the Prime Minister and his councils of ministers. The Prime Minister of India is the real head of the executive and is the pivot around which the whole constitutional machinery revolves. यानी बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक्चुअल हेड होता है कंट्री का. वैसे तो हेड जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, बट वो नॉमिनल हेड होते हैं. तो एक्चुअल हेड होने के नाते जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन और जो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वो प्राइम मिनिस्टर के आसपास घूमती है. द कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है. ओके, इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स. ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा जो है आप बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है. कौन? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, जिसका हेड कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब देखिए क्यों है. रीजन्स आर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ये प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करती है. एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देखिए, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज जनरली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जनरली क्या होता है कि जो पार्टी लोकसभा इलेक्शन में मैंने जो मेजोरिटी लेकर आती है लोकसभा इलेक्शन में, उस पार्टी के हेड जिसको उस पार्टी के मेंबर अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और फिर यही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है सजेस्ट करते, एडवाइस करते द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के लिए. कभी कभी वो मेंबर जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है उसे भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दी जाती है. यानी नॉन मेंबर को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनाया जा सकता है, उसे मंत्री बनाया जा सकता है. बट अगर ऐसा होता है तो ऐसे कैंडिडेट को जब उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दी गई है उस दिन से 6 महीनों के अंदर यानी 6 महीने के पहले जो है उसे किसी भी हाउस में इलेक्ट होना जरूरी है. किसी भी हाउस का मेंबर बनना जरूरी है, यानी चाहे तो वो राज्यसभा का बने या लोकसभा का बने. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बीइंग द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो हेड होता है, उसके नाते प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर कैन इंटरवेन इन एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की किसी भी डिस्कस में वो इंटरवेन यानी दखल दे सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है. ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसोल्व द लोकसभा. और अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को, ये बोल दे कि लोकसभा को आप डिसोल्व कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसोल्व करना पड़ता है, यानी उसके टाइम पीरियड में 5 साल से पहले ही खत्म करना पड़ता है. द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ चेन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में वो जो है क्या काम करता है? एक लिंक का काम करता है. कौन? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑल अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर. जितने भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं उनके लिए वो किससे कंसल्ट करते हैं? सबसे पहले मैंने एकमात्र वन एंड ओनली जो पर्सन है जिससे वो कंसल्ट करते हैं वो होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एडवाइसेज द प्रेसिडेंट ऑन समनिंग द पार्लियामेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. और प्राइम मिनिस्टर का ये भी राइट है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समनिंग यानी पार्लियामेंट का समन बुला देने यानी पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए बोल सकते हैं, या इमरजेंसी घोषित करने के लिए भी कौन बोलते हैं, कौन एडवाइस दे सकता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एडवाइस देगा, तब ही जो है वो करते हैं. ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. किसका? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, कि वो प्रेसिडेंट को ये बोल सकते हैं कि आप जो है पार्लियामेंट को समन मैंने नोटिस उसका सेशन बुलवा दीजिए या इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दीजिए. ठीक है. और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, अब तो उसे नीति आयोग बोलते हैं, उसके जो है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं. ठीक है, जो कि इंडिया में 5 ईयर की प्लानिंग के लिए डिसाइड जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है. नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होते हैं? रीड हियर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप्स के जो है मिनिस्टर होते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर. रीड हियर. The size of the Council of Ministers is not fixed by the Constitution of India, but according to the 91st Constitutional Amendment Act, the Council of Ministers shall not be more than 15% of the total strength of the Lok Sabha. यानी संविधान में पहले से नहीं था, लेकिन 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, 91वां संशोधन, उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनती है लोकसभा में,
पार्लियामेंट के अंदर, इसमें जो मेंबर होते हैं टोटल वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। किसके मेंबर की संख्या से? कौन सा हाउस के मेंबर की संख्या से? लोकसभा के जो टोटल स्ट्रेंथ थे, ठीक है,